नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 29वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 32 कविताओं में से 30 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 31वां कविता को पढ़ेंगे, 31st कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोराम्बे वासुदेव राय। कोराम्बे एक गांव का नाम है जो गुमला जिला में स्थित है और उस गांव में भगवान श्री वासुदेव राय की मूर्ति है। भगवान श्री वासुदेव राय का मंदिर है। इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं गोविंद शरण लोहार। गोविंद शरण लोहार ने इस कविता को, इस गीत को जनानी झूमर अधरतिया राग में लिखा है और इस कविता के माध्यम से कवि ने सहियाना गांव में भगवान श्री वासुदेव राय की मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। कवि गोविंद शरण लोहार पहले धुन में लिखते हैं, सहिजना नगरे दलदली पीपर तरे साजन श्री वासुदेव रहें पंख में परले। सहिजना नगरे कहने का अर्थ है सहियाना गांव। दलदली पीपर तरे मतलब पीपल के पेड़ के नीचे जो दलदली खेत है उसे कहा गया है। श्री वासुदेव रहें, भगवान श्री वासुदेव की जो मूर्ति है वो उस दलदली पेड़ के नीचे जो है वो दबी हुई थी, उस दलदली खेत के नीचे जो है वो दबी हुई थी। पंख में परले मतलब कीचड़ में पड़ा हुआ था। तो इस पहले धुन के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? इस धुन के माध्यम से हमें कवि कहते हैं कि सहियाना गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित दलदली खेत के कीचड़ में भगवान श्री वासुदेव राय की जो मूर्ति है वो मिट्टी में कीचड़ में दबा हुआ था। ऐसा कवि इस पहले धुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, खेती के कारणे भूमि खनने गोई साजैन, साजैन सिरे कोड़ी के घात लागे दारुने गोई साजैन। खेती के कारणे, अब इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि भगवान श्री वासुदेव राय की जो मूर्ति है वो सबसे पहले किसे मिला था? तो वो सहियाना गांव का निवासी घूमा मुंडा नामक किसान को मिला था। घूमा मुंडा नामक किसान को मिला था जो सहियाना गांव के निवासी थे। आगे अब इसका अर्थ समझते हैं। खेती के कारणे भूमि खनने गोई साजैन मतलब जब घूमा मुंडा खेती करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए जब अपने खेत को कोड़ते हैं, अपने खेत को खोदते हैं, सिरे कोड़ी के घात लागे दारुने, तब सोमा मुंडा के द्वारा जो कुदाल चलाया गया उस कुदाल का जो चोट है, उस कुदाल का जो घात है वो भगवान श्री वासुदेव राय की मूर्ति पर जाकर के लगता है जोर से। तो अगर हम इस पद का भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से है। इस पद में कवि हमें बता रहे हैं कि जब घूमा मुंडा कृषि कार्य मतलब खेती करने के लिए खेत को कोड़ता है, खोदता है, तब उसके द्वारा चलाया गया कुदाल की चोट मिट्टी में, कीचड़ में दबे हुए भगवान वासुदेव राय की मूर्ति पर जोर से लगती है। ऐसा कवि इस पहले पद के माध्यम से हमें बता रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, क्षीर रुधिर बहे निरखी चकित रहे साजन, साजिन थल से नील लाली जल कीन्हा मंजने। अब देखिए यहाँ पर क्षीर रुधिर बहे मतलब जब चोट लगता है भगवान श्री वासुदेव राय को तो वहां से जिस स्थान पर चोट लगा वहां पर रुधिर मतलब रक्त के समान जो पानी है वहां पर वो बहने लगता है। रक्त के समान जो है वो वहां पर का जो पानी है वो लाल रंग का हो जाता है। निरखी चकित रहे, और ये देखकर, ये अवलोकन करके सोमा मुंडा और उसके साथी जो हैं वो चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। थल से नील लाली जल, और उस स्थान से जो है वो लाल रंग का जो जल है, पानी है, वो निकलने लगता है और उस स्थान को लाल कर देता है। कि अब आगे बोलते हैं कवि, कीन्हा मंजने मतलब जब उस मूर्ति को साफ किया जाता है तो लोग देखते हैं कि जिस स्थान पर भगवान श्री वासुदेव राय की मूर्ति को चोट लगी है वो स्थान नीला पड़ गया है, मानो वो मूर्ति जो है वो
मृत ना हो करके वो एक सजीव हो। जिस प्रकार से मनुष्य को अगर किसी स्थान पर चोट लगता है जोर से, तो वो स्थान नीला पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री वासुदेव राय को जिस स्थान पर चोट लगा था वो स्थान भी जो है वो नीला पड़ जाता है। ऐसा कवि हम सबको बता रहे हैं इस दूसरे पद के माध्यम से। अगर हम इसका भावार्थ समझें कि इस पद के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि कहते हैं कि मूर्ति पर कुदाल की चोट लगते ही उस स्थान से रक्त के समान लाल जल बहने लगती है और उस स्थान का मिट्टी लाल हो जाता है। यह देखकर सब चकित रह जाते हैं। आगे कवि बताते हैं कि जब मूर्ति को कीचड़ मिट्टी से निकालकर साफ सुथरा किया जाता है, तो वे देखते हैं कि जिस स्थान पर वे देखते हैं कि जैसे किसी मनुष्य को चोट लगने से वो स्थान नीला पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान वासुदेव राय को जिस स्थान पर चोट लगा था वो स्थान भी नीला पड़ जाता है। ये देखकर सभी कोई आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। आगे तीसरे पद में जो है वो कवि लिखते हैं, नील रंग बरने देखी के उमंग मने साजैन साजैन लानी के बैठाले प्रभु चिकन चट्टाइने। जो यहाँ नील रंग बरने लिखा गया है वो भगवान श्री वासुदेव राय की मूर्ति पर जो नीलापन पड़ गया था, जिस स्थान पे चोट लगी थी उस स्थान का नीलापन पड़ जाना का जो चर्चा है वो चारों तरफ फैल जाता है और उस चीज का चर्चा होने लगती है। देखी के उमंग मने, और ये नीलापन को देख करके जो लोग हैं उनके मन में उमंग जाग जाता है कि ये बहुत ही सिद्ध मूर्ति है। ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके जो लोग हैं उनका मन में जो है वो उमंग भर जाता है। लानी के बैठाले प्रभु चिकन चट्टाने, और भगवान श्री वासुदेव राय को ला करके उनको एक साफ सुथरा चट्टान के ऊपर में स्थापित किया जाता है। ऐसा कवि हमें इस तीसरे पद के माध्यम से बता रहे हैं। अगर हम इस तीसरे पद का भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि कहते हैं कि भगवान वासुदेव राय की मूर्ति पर चोट के स्थान का नीला पड़ने को देखकर सबके मन में उमंग भर जाता है कि ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित मूर्ति है, ये तो बहुत ही सिद्ध मूर्ति है। ऐसा मान करके सबके मन में जो है वो उमंग भर जाता है। फिर सभी ने मिलकर भगवान श्री वासुदेव राय को साफ सुथरा चट्टान के ऊपर ला करके स्थापित करते हैं। सभी कोई भगवान श्री वासुदेव राय को उस कीचड़ से उठा करके, उस स्थान से, उस खेत से उठा करके एक साफ सुथरे चट्टान के ऊपर में ले जा करके स्थापित करते हैं। ऐसा कवि हमें कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, भेड़ा बकरा लेल बलि चढ़ाए चले साजैन साजैन चंडी होबे परसने कहें पुजार पहाने। अब जब भगवान श्री वासुदेव राय की जो मूर्ति है उसको स्थापित कर दिया गया, तो वहां पर स्थित जो पुजारी थे, जो पहान थे, वो लोगों से कहते हैं कि भेड़ा बकरा लेल, मतलब भेड़ा बकरा लेकर के आओ, बलि चढ़ाए चले, मतलब बलि और उनका बलि चढ़ाएंगे। भेड़ा बकरा को लाओ और उनका बलि चढ़ाओ। आगे जो पुजार है, पहान है, वो कहते हैं तब जाकर के चंडी जो है वो खुश होंगे। होबे परसने कहने का अर्थ है चंडी, माता चंडी जो है वो खुश होंगी, ऐसा पुजार और पहान कह रहे हैं। अगर हम इसका भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस चौथे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पद में कवि कहते हैं कि भगवान वासुदेव राय की मूर्ति स्थापित होने के पश्चात पहान पुजारी लोगों से कहते हैं कि हमें माता चंडी को खुश करने के लिए भेड़ बकरे की बलि चढ़ाने चाहिए। फिर लोग भेड़ बकरी लेकर के आते हैं, बलि चढ़ाते हैं और अपने अपने मन्नतें मांगते हैं। ऐसा कवि हमें इस चौथे पद के माध्यम से बता रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, प्रेम उमंग भारी बैठे सब धारी धारी साजैन साजैन प्रभु के चरण लोटे गोविंद शरणे। प्रेम उमंग भारी मतलब वहां पर लोगों का जो प्रेम है वो उमड़ पड़ा। बैठे सब धारी धारी, और जितने भी वहां पर लोग आए
वो भगवान श्री वासुदेव राय का दर्शन करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, उनको बलि चढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए सभी लोग जो हैं वो अपने सर झुकाए, उनकी वंदना करते हुए वहाँ पर पंक्ति बनाकर बैठ गए। प्रभु के चरणे लोटे गोविंद सरने। अब यहाँ पर जो गोविंद है, गोविंद सरने, ये कवि अपने लिए प्रयोग किए हैं, अपने नाम के लिए प्रयोग किए हैं। प्रभु के चरणे लोटे कहने का अर्थ है कि गोविंद शरण जो हैं वो भगवान श्री वासुदेव राय के चरण में, उनके चरण में दंडवत होकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे कहा गया है। तो इस पांचवें पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है? तो इस पद में कवि कहते हैं कि लोग प्रेम में, उमंग में भगवान वासुदेव राय के पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए पंक्ति बनाकर बैठे हैं। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दें एवं अपना कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखें। ऐसा कवि इस पांचवें पद के माध्यम से कह रहे हैं। इस प्रकार से इस कविता का जो शब्दार्थ था, भावार्थ था, वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कोराम्बे वासुदेव राय कविता आपको समझ में आया होगा। आगे हम इस कविता के जो नेक्स्ट पार्ट है, जो प्रश्न उत्तर पाठ है, उसमें चलते हैं। पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने है। सहिजना नगरे दलदली पीपर तरे साजैन, श्री वासुदेव रहे पंख में परले गोई साजैन, खेती के कारणे भूमि खनने गोई साजैन। पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जा है? ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है? तो ये कोराम्बे वासुदेव राय कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे देल में से कौन कोराम्बे वासुदेव राय कविता का रचनाकार है? कहें मतलब कोराम्बे वासुदेव राय कविता के रचनाकार मतलब कवि कौन है? तो गोविंद शरण लोहार। गोविंद शरण लोहार कर जन्म कौन बछर होए रहे? इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1947 के आसपास। कवि आपन अधरतिया गीत कवि कोराम्बे वासुदेव राय कर रचना कौन राग में कई हैं? तो यहाँ पर देखिए जनानी झूमर राग, अधरतिया राग में उन्होंने किया था। कवि कर मुताबिक सहिजना नगर कर दलदली पीपर तरे के कर मंदिर आहे, किसका मूर्ति जो है वो पाया गया था? तो भगवान श्री वासुदेव राय का। तो इस तरह से इसका जो प्रश्न उत्तर है वो भी खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कविता पसंद आया होगा, इससे संबंधित जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो क्लास को हम इतने ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।